हेलो ब्यूटीफुल, वेलकम और वेलकम बैक। आई होप यू डूइंग रियली वेल। सो आज मैं बताने वाली हूँ आपको मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो मैंने रीपरचेज करे हैं इन दिस 2023। कोई है जो एक बार रीपरचेज हुआ है, कोई 2 बार हुए हैं, कोई 3 बार हुए हैं और कोई उससे भी ज़्यादा हुए हैं, विच मीन्स आई एब्सोल्युटली लव देम एंड दे आर वर्थ योर मनी। सो इफ you're interested then please keep on watching. Product which I have repurchased again this year is this Numbuzin number 1 Cica full toner. This was my empty, as you can see, and that's my backup. Now you guys know how much I love this toner. It's very calming on the skin. Honestly ये मैंने परचेज नहीं किया था, ये मुझे ब्रांड की तरफ से एज अ PR आया था. So I would say this is the purchased item, but I would love to repurchase this one again because it's very calming on the skin. Quantity is huge, काफ़ी अच्छी quantity आपको मिलती है. And recently जब मैं इसको purchase करने वाली थी, I was like, should I go for Cosrx का Centella because you guys know I absolutely love it और मैंने बहुत बार repurchase वो किया है. But then I compared the prices and the quantities, so I found this one more cheaper than that because वो अगर आप डिस्काउंट पे भी मान के चलो 800 या 900 के आसपास का आपको पड़ता है, दैट इज़ 100 और 120 ml ऑफ द प्रोडक्ट, और यहाँ पे आपको मिलता है 300 ml ऑफ प्रोडक्ट और आफ्टर डिस्काउंट ये पड़ता है अराउंड से आपको 14 या 1500 रुपीज़ का. तो आई थिंक दिस इज मोर चीपर देन Cosrx वन, दैट्स वाई आई हैव वेंट फॉर दिस वन अगेन एंड अगेन. दिस वन इज़ वेरी वाटरी जस्ट लाइक द Cosrx का Centella वन. तो अभी जो ये वाला जो थोड़ा सा बचा था, ये मैंने उसी वाली बॉटल स्प्रे बॉटल में डाल के एज उसको स्प्रे की तरह यूज़ किया था एंड आई लव्ड इट. So that's why I have repurchased this one again. And one more thing which I absolutely love about this toner is the color of this packaging. Like I just love this blue color. You guys know blue is my favorite and I go crazy about blue color. So yeah, that's another reason. But yeah, it's a beautiful toner if you are a person who is acne prone skin and very sensitive skin. बहुत जल्दी skin irritate हो जाती है. Try this one out, it's a beautiful toner. Next, this item I don't think so कि ये कितनी बार repurchase हुई है इस साल में. I think 5 से 6 bottles तो इसके finish हो चुके हैं. And I am talking about this neem and salicylic acid serum from the Dr. Sheth. This is my current bottle जो मैं अभी currently use कर रही हूँ. These are my 2 empties जो सिर्फ मुझे भी मिली हैं because ढेर में भी और भी होंगी, but यही हैं जो मुझे अभी मिल पाई हैं. These are my empties and this is my current bottle and this is my repurchased बॉटल. वैसे मार्केट में और भी बहुत सारे सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सिरम है जो काफ़ी अच्छे हैं, बट इसका प्लस पॉइंट मुझे ये लगता है कि इसका टेक्सचर है दैट इज़ जेल लाइक, जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है. इसके अंदर नीम भी है एंड माई स्किन लव्स नीम. ब्यूटिफुल सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सिरम, हाईली रिकमेंडेड. आई डोंट थिंक सो कि मैंने कितनी बार इसको रिकमेंड किया है. सो या ब्यूटिफुल वन. नेक्स्ट रीपरचेज आइटम इज दिस Do in my defense ceramide based moisturizer. This was my empty जो इसी साल empty हुई थी. उसके बाद मैंने repurchase दोबारा से करी थी. Currently अभी मैं यूज़ कर रही हूँ एंड अभी ये हाफ फिनिश हो चुकी है. इसके बाद थर्ड ऑलरेडी repurchase हो चुकी है बिकॉज अभी पीछे उनका कुछ ऑफ था तो उस पर ही आई थिंक 2800 के आसपास की मुझे पड़ रही थी. तो मैंने कहा चलो ठीक है, इससे ज़्यादा अच्छी डील यहाँ पे नहीं मिलती है. दैट्स वाई आई हैव गॉट अनदर बैकअप ऑफ दिस मॉइस्चराइजर. आई एब्सोल्युटली लव दिस वन. आई नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव बट इट्स अ वेरी लाइट मॉइस्चराइजर और ऑन द टॉप इसके अंदर सबसे ज़्यादा हाइएस्ट कॉन्सेंट्रेशन डली हुई है सेरेमाइड्स की. इट रिपेयर्स योर स्किन, सूज योर स्किन इंस्टेंटली एंड इसके अंदर वेल एजिंग इंग्रेडिएंट्स भी हैं. लाइक इट्स नॉट जस्ट लाइक कि हाँ बस सेरेमाइड मॉइस्चराइजर है सिर्फ बैरियर को रिपेयर कर रहा है. नो, इसके अंदर पोर्सिलिन डली हुई है, सो विच इज़ अ ग्रेट एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट. सो या ब्यूटिफुल मॉइस्चराइजर, आई लव इट एंड वुड लव टू रीपरचेज अगैन. जब मुझे ऑफ मिला करेगी आई वुड लव टू ग्रैब दिस वन. लाइक आई need to keep one backup of this one every time in my shelf. Most repurchase skincare of 2023 has to be this because ये मैंने I think 5, 6 या 7 फिनिश करे हैं. दिस इज़ केमिस्ट एट प्ले का रोल ऑन. ऐसी बहुत सारी एम्प्टीज़ हैं. इसका मैंने रिसेंटली रिव्यू करा है जो मैं आपको आई डोंट नो इस वीडियो से पहले दूंगी या इसके बाद मिलेगा, बट ये बहुत बार रिपरचेज हुआ है. नाउ वेदर दिस वर्क और नॉट वो जल्दी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा. बट ये इसकी मैंने 5 से 6 एम्प्टीज़ फिनिश करी हैं. नेक्स्ट रीपरचेज आइटम, इसकी मेरे पास एम्प्टी नहीं है बट अगर आप मुझे फॉलो करते आए हो यू नो कि ये मैंने यूज़ करके फिनिश किया है आई थिंक लास्ट ईयर
एंड आई हैव रीपरचेज दिस वन अगेन दिस ईयर, ऑर्डिनरी का कैफीन आई सोल्यूशन। आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगा था जब मैंने इसको यूज़ किया था। पफीनेस को काफ़ी अच्छे से काम डाउन कर देता है, एंड इवन डार्कनेस को भी काफ़ी अच्छे से कम ये कर देता है जो इसको लॉन्ग रन में यूज़ करते हो। और क्वांटिटी ऐसी है कि क्वांटिटी इसकी काफ़ी लंबी चल जाती है, इसकी आपको सिर्फ एक ड्रॉप की ज़रूरत होती है, एंड इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड ऑन द टॉप ये था कि अभी नायका पे ये काफ़ी अच्छी ऑफर्स पे थे, दैट्स वाई मैंने ये पिक कर लिया था। बाय 2 के साथ एक फुल साइज फ्री मिलना था, तो मैंने कहा चलो दिस इज़ गुड वन, तो लेट्स ग्रैब इट अगेन। और वैसे मुझे अभी मेरी आई क्रीम्स खत्म हो गई हैं, तो डे टाइम पे मॉर्निंग के लिए आई नीड समथिंग विच इज़ वेरी वेरी लाइट। सो ये काफ़ी लाइट जेल लाइक टेक्सचर है, सो दैट्स वाई आई हैव रीपरचेज दिस वन अगेन। नेक्स्ट मोस्ट रीपरचेज्ड आइटम ऑफ 2023 इज दिस डॉक्टर शेड्स का पैशन फ्रूट एंड सल्फर वाला मास्क। This was my empty. This is the one which I'm currently using and I have another backup of this one. Now ये सिर्फ एक empty नहीं है, ऐसी 2 या 3 और होंगी जो मुझे मिली नहीं है। I'm so sorry. अभी सिर्फ यही है जो मुझे मिली है and that's my backup. So I absolutely love this face mask. इसको last year use करना शुरू किया था and till now it's my favorite. Love it. Another repurchased item is this Bioderma Photoderm tinted वाला sunscreen. इसके 2 empty मैंने किए हैं जो मुझे भी मिल नहीं रहे और अभी मैं नहीं ढूंढ पा रही हूँ उनको, बट दिस वन इज़ ग्रेट, आई लव इट। मैंने ये खरीदी थी इसी साल, बट उस टाइम पे मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया यूज़ करना बिकॉज अभी मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी और चीज़ें थी, जैसे डर्माको का बीबी क्रीम्स आ गए थे, तो फिर मैंने ये नहीं ओपन करी। इसका जो शेल्फ लाइफ है दैट इज़ जस्ट 6 months, तो मैं जल्दी इसको ओपन करूँगी जब मेरे बाकी के BBCC क्रीम्स खत्म हो जाएंगे तब। पिक्चर इसका काफ़ी ज़्यादा लाइट है, अभी मैंने इसका रिव्यू किया नहीं है, बट लेट मी नो इफ़ यू वांट, तो मैं इसका रिव्यू भी आप लोगों के लिए कर दूंगी। नेक्स्ट रीपरचेज आइटम इज दिस नंबर 1 Numbers-in पर्पल कॉम्प्लेक्स बैलेंसिंग सीका वाला क्रीम। दिस वॉज माई empty एंड दिस इज़ द रीपरचेज आइटम। मैंने रिसेंटली आप लोगों के साथ हॉल भी शेयर किया था कि मैंने ये मैक्रॉन से परचेज करी है। दिस इज़ माई बैकअप। अभी मैंने ओपन नहीं करी है ये बिकॉज अभी काफ़ी सारे और मॉइस्चराइजर खुले हुए हैं एंड आई डोंट वांट टू जस्ट कि हाँ सारे खोल दूँ और फिर यू नो उसमें से कुछ एक्सपायर हो जाए, तो वो मैं गलती अब दोबारा नहीं करने वाली हूँ कि सारे एक साथ खोल दिए। और बहुत सारे जेल मॉइस्चराइजर भी मैंने लिए हैं, तो वो मैं भी नहीं खोल रही हूँ, मैं एक एक करके ही उनको यूज़ करूँगी। नेक्स्ट रीपरचेज आइटम, दिस इज़ माई 3rd रीपरचेज ऑफ दिस ईयर। दिस इज़ M कैफीन का कॉफ़ी बॉडी स्क्रब। एज यू कैन सी अभी ये सील्ड ही है। एक छोटी मैंने पहले ख़त्म करी थी, बड़ी अभी लगी हुई है अंदर बाथरूम में और ये रीपरचेज हो चुकी है। एंड आई थिंक ये पिछले 3-4 साल में पता नहीं कितनी इसकी एम्प्टीज मैंने फिनिश करी होंगी। इट्स अ beautiful scrub, like it's a powder scrub, powder coffee scrub. It's not for those who have very sensitive skin and for those who don't prefer harsh scrubs because it's bit harsh, okay, because it's strong है। It's not a creamy body scrub कि आप इसको मसाज करो और ये बहुत ऐसे creamy सा फील देगा, वैसा नहीं है। वो मुझे वो पसंद ही नहीं है, राइट। आई वॉन्ट समथिंग यू नो जो मेरे हाथ में कंट्रोल हो, जिसका तो मैं जितनी देर उसको स्क्रब करना चाहूँ उतनी देर स्क्रब होता रहे। दिस वन इज़ दैट। इसमें मैंने काफ़ी सारे और बॉडी स्क्रब भी ट्राई करे, काफ़ी सारे ब्रांड्स के, बट आई गेट बैक टू दिस वन। तो ऐसा वाला मुझे और नहीं मिला पाउडर वाला, तो अगर होगी कोई ऑप्शन तो मुझे बताना, बट अभी के लिए तो आई लव दिस। नेक्स्ट मोस्ट रीपरचेज स्किन केयर ऑफ 2023 इज दिस डर्माको के पिम्पल पैचेज। आई लव देम, दे आर सो इफेक्टिव। बीच में मैंने 3 या 4 और ब्रांड के भी पिम्पल पैचेस ट्राई करे थे, बट जो ये काम करते हैं वो और कोई पिम्पल पैचेस मेरे फेस पे काम नहीं कर पाते हैं। ब्यूटीफुल। नेक्स्ट रीपरचेज आइटम इज दिस Olaplex नंबर 4 बॉन्ड मेंटेनेंस शैम्पू। दिस इज 250 ml ऑफ द क्वांटिटी। इससे पहले मैंने ये छोटी वाली 100 ml की फिनिश करी है। इफ यू हैव बीन फॉलोइंग मी यू नो, इसका मैंने रिसेंटली आपको रिव्यू भी शेयर किया था। और थोड़ी सी क्वांटिटी लगती है, लाइक इतनी सी क्वांटिटी लगती है और बहुत अच्छे से ये लादरब हो जाता है और काफ़ी अच्छे से आपके बालों को क्लीन करता है। हैज सूटेड परफेक्टली ऑन माई ऑयली स्कैल्प एंड ड्राई डैमेज्ड हेयर। Beautiful shampoo. It's a kind of an investment. That's why I have repurchased this one because it's very expensive. Because ये जो 100 ml की क्वांटिटी थी ना, ये जब मैंने रेगुलर यूज़ किया है तब भी मेरी ये 2 से 2.5 महीने इसने निकाल दिए हैं।
तो आप लगा लो कि ये 5 महीने बहुत आराम से मेरा ये शैम्पू निकाल देगा. That's why I have repurchased this one. Similarly, this Olaplex number 5 Bond Maintenance Conditioner is again my repurchased item because ये मैंने छोटा वाला कंडीशनर ट्राई किया था, like this शैम्पू एंड कंडीशनर का कॉम्बो मैंने ट्राई किया था and I loved it. Now ये उतना ज़्यादा लंबा नहीं चलता है एज़ कम्पेयर टू द शैम्पू, बिकॉज शैम्पू बहुत लंबा चलता है, ये हाफ वे तक आपका चलता है. बट एज़ कम्पेयर टू अदर कंडीशनर्स जितने मैं यूज़ करे हैं अभी तक, इसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा कम लगती है. अगेन यू नीड वेरी लेस क्वांटिटी एंड ये काफ़ी अच्छे से आपके बालों में लग जाता है एंड काफ़ी स्मूथ फील आपको ये देता है. सो दैट्स वाई आई हैव रिपर्चेज दिस वन अगेन. ब्यूटीफुल कंडीशनर. Next most repurchased skincare item is this Nivea Pearl and Beauty. These are my full size bottles. You guys know इसके मैंने कितनी empty, I think monthly आपको इसके empties दिखते होंगे, है ना. मैंने कहा चलो full वाले दिखा देती हूँ. तो I have 2 of these and 2 of these. These are their protect and care वाले. Like Nivea roll-ons में अगर आप मेरे से पूछोगे ना तो यही 2 recommend आपको करूँगी, Pearl and Beauty and protect and care. ये 2 ही हैं जो सुपर लॉन्ग लास्टिंग है. लाइक सुबह लगाओ तो शाम तक, अगले दिन तक आपको स्मेल नहीं आती आपके अंडर आर्म से. सो दे आर दैट गुड. सो दैट्स वाई आई हैव रिपर्चेज दीज अगेन, 2 ऑफ दीज एंड 2 ऑफ दीज. मूविंग ऑन टू मेकअप आइटम. सबसे पहले तो है दिस ममा अर्थ का चारकोल ब्लैक काजल. दिस इज़ द रिपर्चेज एंड ये एक्चुअली मुझे ब्रांड ने एक PR किट भेजी थी दिवाली की, उसमें ये आया था. सो आई हैव बीन यूजिंग दिस वन फॉर अर्जुन. यहाँ पे टीका लगाते हैं ना, उसके लिए आई एम यूजिंग दिस. तो मुझे अच्छा लगा तो आई थॉट कि चलो लेट्स गेट अ बैकअप ऑफ दिस वन. सो दैट्स वाई आई गॉट दिस. नेक्स्ट इज अ रिपर्चेज आइटम. दिस इज LA Pro Girl Conceal Peach Concealer, or you can say corrector or whatever. So this was my previous one and this is my repurchase item. अगर आपके यहाँ पे डार्कनेस है जैसे मेरी है तो अभी मैं इसको लगाती हूँ तो मुझे काफ़ी हल्का फील होता है. डार्कनेस उतनी ज़्यादा नहीं प्रोमिनेंट होती है. इट्स अ ब्यूटीफुल कंसीलर एंड दिस इज इन द शेड पीच. नेक्स्ट माई मोस्ट रिपर्चेज्ड फाउंडेशन. वैसे तो बहुत कम मैंने कर दी है बट स्टिल दिस वॉज माई रिपर्चेज थिंग. This is Maybelline Fit Me foundation in the shade 128 Warm Nude. This is the one which I'm currently using and this is the backup. So इससे पहले भी मैंने I think 4 या 5 ऐसी फिनिश करी है बट अभी of course बहुत कम लगती है ये. That's why अभी बहुत ज़्यादा ये रिपर्चेज नहीं हो पाती है. But this is my most repurchased foundation. Next most repurchased makeup item is this Maybelline का काजल जो जिस तरह के ब्रश एप्लीकेटर के साथ आता है. दिस वन इज ऑल्सो माई मोस्ट रिपर्चेज्ड काजल. नॉट अभी नहीं बट हाँ, इसको मैं तब से यूज़ कर रही हूँ जब से ये काजल लॉन्च हुआ था. अभी तो ऑफकोर्स मैंने काजल लगाना बंद कर दिया है. पिछले 1-2 साल से आप देख रहे होगे आई डोंट पुट काजल. इसको मैं एज अ कभी लाइनर मैंने एक आधी बार यूज़ किया है इसको, बट अभी मैं बहुत ज़्यादा एज अ काजल इसको यूज़ नहीं करती हूँ. एज यू कैन सी आई डोंट यूज़ एनी काजल. But yeah, if you're looking for a beautiful kajal, you can go for this one. If you know me and if you have been following me since last year, you guys know how much I love this fragrance and this one is Chloe Liu वाला EDT. Now ये मैंने पिछले साल लिया था अपने बर्थडे पे, खुद को मैंने गिफ्ट किया था. I absolutely love this one. This fragrance is समथिंग आई कैन नॉट गेट रेड ऑफ. मुझे ये इतना पसंद आया था दैट्स वाई जब मेरे कज़न थे जो ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे, सो आई आस्क्ड देम कि मेरे लिए क्लोई ओरिजिनल ले आओ. तो वो मेरे लिए ये क्लोई ओरिजिनल भी लेके आए थे जो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्वीट लगा फॉर माई टेस्ट. आई लव्ड दिस वन. दैट्स वाई दिस ईयर आई थिंक अगेन ऑन माई बर्थडे आई गॉट another backup of this one which is अभी ये सील्ड है. ब्यूटीफुल बोलने को EDT है बट EDP जैसे ही लॉन्ग लास्टिंग है ये. यू जस्ट नीड 1 spritz here और यू कैन कीप ऑन स्मेलिंग दोज फ्रेश रोजेज. आई वॉन्ट से रोजेज, मतलब बहुत डिफरेंट सा समथिंग है इसके अंदर. है तो रोज़ी है बट बहुत ही प्यारी सी फ्लोरल फ्रेग्रेंस है. लाइक देखो मुझे अभी दूसरा साल मतलब लास्ट ईयर सितंबर में लगाया था ना, तो अभी मान के चलो 1-1.5 साल हो गया बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग ओवर विद दिस फ्रेग्रेंस. लाइक अभी यू गाइज नो मैं कितनी क्रेजी थी विक्टोरिया सीक्रेट के बॉम्बशेल पे, है ना. ये उसको भी ओवरकम कर गया है. सो नाउ आई कैन से दिस इज माई नंबर 1 फ्रेग्रेंस. विक्टोरिया सीक्रेट कम्स टू नंबर 2. सो इट्स दैट गुड. लाइक
love it. So yeah, that was it. These were my most repurchased skincare items, and now you know, if you are planning to invest in any of these, you know they are the best and you can invest your money in them. So if you found this video a little bit helpful, give this one a big thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel and follow me on Instagram. I'm gonna see you in my next video. Until then, take care and stay beautiful. Bye bye.